तो इस एपिसोड की शुरुआत में बजर्क ड्रीमर स्क्वाड की लीडर को दिखाते हैं कि मिस होंगलियोंग जो होती है वो घर पर खाना लेकर आती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो थर्ड यंग मास्टर, देखो मैं खाना लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से ड्रिंक्स लेकर आओ। लेकिन घर पर वो नहीं होता। तो वहाँ पर सामने अंगवा होती है, अंगवा बाहर झाड़ू फेर रही होती है। तो वो उसे कहती है तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है? तो वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर पर नहीं है। तो वो कहती है वो तो मुझे महसूस हो गया, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर गया है? तो वो कहती है पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले है। तो इसी के साथ ही होंगलियोंग की नजर साइड के ऊपर पड़ी हुई उसकी तलवार पर पड़ती है। तो वो कहती है कि कैसा यंग मास्टर है जो अपनी तलवार यहीं पर घर पर छोड़ गया और ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चला गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से कैरवान का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हाजी नबी भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ उसी कमीने की वजह से हुआ था। अगर उस दिन वो यहाँ पर बीच में नहीं आता, मेरी टांगे नहीं काटता, तो सीक्रेट डीमन क्वीन को मैं किसी ना किसी तरीके से हरा सकता था और वहां पर से निकल कर जा सकता था। ये उस कमीने का सारा कुछ किया जा रहा था और उससे के साथ उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती है, उसका किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। ये देखकर जुआ भी काफी हैरान हो रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ ही गोल्डी जंप करते हुए उसके ऊपर जाकर चढ़ जाती है, उसके मुंह के साथ लटक जाती है और उसे शांत कर देती है। तो हाजिन उसे कहता है गोल्डी तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से मेरी तरफ क्यों आ गई हो? इनका कैरवान जो होता है रास्ते में रुका हुआ होता है। तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर कैरवान का जो लीडर होता है वो यहाँ पर डोंगफिल से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि कोर्ट ऑफ एल्डर से तुम यहाँ पर स्पेशली हमें गार्ड करने के लिए आए हो। तो हमारा डोंगफिल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोगों ने जिनको भेजा था उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरी हो जानी चाहिए थी फिलहाल के लिए जहां पर वो माल देने के लिए गए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमारी स्क्वाड टीम को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो वैसे इतना टाइम लगाते तो नहीं है। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, तो वो वहां पर कुछ लोग भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ होते हैं और कहते हैं कैप्टन बहुत ही बुरा हुआ। तो डोंगफिल और कैप्टन दोनों भागते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं क्या हुआ, बाकी के सभी लोग कहां पर है? तुम में से सिर्फ आधी लोग वापस क्यों आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो उनमें से एक उसे कहता है कि सर वहां पर जहां पर हम लोगों ने माल हैंडओवर करना था वहां पर फाइट हो गई, जो लोग माल लेने के लिए आए थे उनको भी मार दिया गया और हमारे भी आधे लोगों को मार दिया गया। तो डोंगफिल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने वहां पर फाइट की? और इसी के साथ हमारा हाजिन भी जल्दी से बाहर निकल आता है और कहता है कि किसने फाइट की, मुझे बताओ। क्या वहां पर कोई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट था? क्या कोई बहुत ही पावरफुल इंसान था? क्या वहां पर कोई बुढ़ा मास्टर था? इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक हाइड आउट का दिखाया जाता है, घर का, जो कि उन लोगों ने बुरी तरह से तोड़ दिया होता है। वहां पर कुछ लाशें पड़ी होती हैं और यहीं पर इनके माल को भी दिखाते हैं, जो माल जहां पर वो सप्लाई करने के लिए आए थे वो वहां पर उन लोगों ने छीन लिया होता है। तो वो अपने कैप्टन को बता रहे होते हैं कि कैप्टन जहां पर ये सारी की सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और जड़ी बूटियां हमें मिली हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां इन्हें क्यों चाहिए थी, ये सभी लोग यहाँ पर इतनी जड़ी बूटियां क्यों खरीदने वाले थे? लगता है कि हमारा फेस्टिवल की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने उनसे छीन लिया है। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर जो कुछ भी छीनना था वो सब कुछ हमने ले लिया और साथ ही यहाँ पर जितने सर्वाइवर्स थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों को हमने जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वो बाकी के सभी लोगों को जाकर वार्निंग दे सकें। और हमारी तरफ से ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और बहुत ही थोड़ी सी इंजरीज हैं। कैप्टन गुस्से के साथ से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि आखिर वो लोग इतने कमजोर के बावजूद हमारे 3 लोग यहाँ पर जख्मी कैसे हो गए? हमारे 3 लोग जख्मी नहीं होने चाहिए थे, हम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हैं। साथ ही कैप्टन उसे कहता है बताओ तुमने उनमें से कितनों को छोड़ दिया? तो वो कहता है सर हमने उनमें से 4 या 5 को छोड़ दिया है, वो काफी ज्यादा दूर थे, इसी वजह से हम लोगों ने उनको नहीं पकड़ा। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, उन्हें वहां पर से जाने दो, अब यहाँ पर सब कुछ क्लीन करो ताकि हम लोग यहाँ पर से जा सके। और इसी के साथ ही डिवाइन कर्ल का एक लड़का जो होता है अभी तक जिंदा होता है। तो कैप्टन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है देखो तो जरा ये कुत्ता अभी तक जिंदा है। और वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारे ग्रीन रोब को देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के आउटर डिसाइपल नहीं हो बल्कि इनर डिसाइपल हो, लगता है कि तुम फैसिलिटी के साथ हो जो यहाँ पर माल सप्लाई करने के लिए आया है। तो वो उसे कहता है कि हमारे डीमन गार्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जब हमारे डीमन गार्ड को पता चलेगा वो तुम्हारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को कंप्लीटली बर्बाद कर देंगे। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने एम्परर को डीमन गार्ड कहोगे तो वो एक सच्ची का गार्ड बन जाएगा? हम लोग यहाँ पर किसी डीमन गार्ड को नहीं मानते। और साथ ही वो अपना पांव उठाता है और उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसकी गर्दन दबाना शुरू करता है और कहता है अगर तुम्हारा डीमन गार्ड वाकई में होता है तो फिर उसे बुलाओ, उसे पुकारो कि वो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा ले। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का मर जाता है क्योंकि वो लड़का बेचारा बच नहीं पाता। और डीमन गार्ड कहाँ से आएगा? डीमन गार्ड बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसके लोग यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन वहां पर खड़े खड़े होकर हंस रहा होता है कि इनका डीमन गार्ड यहाँ पर अपने आप को डीमन गार्ड कहता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने साथियों को बचाने के लिए नहीं आया। इसी के साथ ही वुल्फ कैप्टन जो होता है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पीछे इस तरह से क्यों आकर खड़े हो गए हो? तो वो कहता है कि मुझे अपने बच्चों को कुछ खाना खिलाना है, इसलिए अपने साथियों से कहो कि मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आए। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तो वो कहता है नहीं, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट ही करूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर वो स्क्वाड हो जिसको हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है और स्पेशली कहा गया था कि तुम्हारी स्क्वाड मेरे बच्चों के खाने का बंदोबस्त करेगी, इसलिए जल्दी से जाओ मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आओ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर पहले कितनी डेड बॉडीज को खा
चुके हो, मतलब तुम्हारे वुल्फ्स जो है वो पहले से कितनी डेड बॉडीज को खा चुके हैं। आखिर इनके पेट है या फिर कुआं है, तुम्हें कितनी ज्यादा डेड बॉडीज चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डीमन डिवाइन कल के जितने लोग मरे हैं उन सभी की डेड बॉडीज भी इनको खिला दो। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इन सभी को खिला देता हूँ, और अपने बच्चों से कहता है तो वहां पर उन सभी को भी खाना शुरू कर देते हैं। जबकि कैप्टन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इस कमीने और इसके गंदे बीस्ट को किसी ना किसी वक्त मैं जरूर मार डालूंगा, जिस यहाँ पर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की। तो वुल्फ कैप्टन को भी अच्छी तरह से सारी बातें समझ आ रही होती हैं। वो भी जानता होता है कि कैप्टन और इसको और उसके बीस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, यानी उसके वुल्फ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उन्हें गालियां दे रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। जब हमारी स्क्वाड यहाँ पर पहुंचती है तो उन्होंने पूरे घर को भी जला दिया होता है और साथ ही वहां पर सारे सबूत भी मिटा दिए होते हैं। जो डेड बॉडीज होती है उनकी हालत इतनी बुरी होती है क्योंकि वुल्फ्स जो होते हैं उनमें से सब कुछ खा चुके होते हैं। तो जो हुआ कहती है कि यहाँ पर से सबूत जो है वो बड़ी तेजी के साथ मिटाए गए हैं। लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी में थे या फिर उन्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्हें वो पकड़े नहीं जाएंगे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आधे सबूत छोड़कर ही चले गए हैं। तो जो हुआ कहती है कि मुझे बताओ कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी करीबी ब्रांच में मैसेज भिजवाया था, कि वो मैसेज पहुंच गया? तो वो कहता है हाँ तकरीबन एक दिन में वो मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लगने वाला है। जो हुआ अपने कैप्टन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज हैं उन सभी को जल्दी से बरी कर दो, यानी कि उन सभी लोगों को यहाँ पर इज्जत के साथ बरी कर दिया जाए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वो कहती है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर हम लोग यहाँ पर हायर अप्स के ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे तो फिर और भी देर हो जाएगी, हमारे और ज्यादा लोग मारे जाएंगे और हम लोग टाइम के ऊपर अपनी डिलीवरी पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें यह काम पूरा करना है और उसके बाद वापस जाकर रिपोर्ट दे सकते हैं। तो डोंगपिल कहता है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। तो वो कहती है नहीं मुझे रेस्ट नहीं करनी, मैं यहाँ पर अभी ये सब कुछ संभाल सकती हूँ। और यहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत बोरिंग सी बातें करते हैं और उसके बाद जो हुआ जो होती है वहां पर सभी लोगों को ऑर्डर्स दे रही होती है और उन सभी को बता रही होती है कि उन्हें क्या कुछ करना है। जब किसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल को एक मैसेज देता है और कहता है कि चुपचाप कैरिज के पास आ जाओ, और साथ ही वो उसके पास एक ब्लेड मंगवाता है। तो वो उसके लिए एक बड़ा हैवी ब्लेड लेकर जाता है और कहता है कि यंग मास्टर इस ब्लेड के लिए आपने कहा था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, जब तुम यहीं पर रहोगे इन सभी लोगों को रक्षा करोगे तब मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर दुश्मन से निमट कर आऊंगा। इतना हो सके इन लोगों से दूर रहना और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल ही मत आना, यानी कि डायरेक्टली फाइट मत करना। तो वो कहता है यंग मास्टर तुम अकेले वहां पर कैसे जा सकते हो? हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर इनके गार्डियन और तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि इन सभी लोगों को सेफ रखना है। ये सभी कारवान के लोग जो है वो तुम्हारी निगरानी में, इसी वजह से इन सभी को जिंदा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जबकि मैं यहाँ पर दुश्मन को मूव करने से पहले उसे मार कर आऊंगा ताकि यहाँ पर तुम्हारे पर खतरा कम हो जाए। ठीक है, साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। और हाजिन जाते वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। जियांगसी में डिवाइन डीमन कल्ट के लोग जो हैं वो फैले हुए हैं और जियांगसी में डिवाइन डीमन कल्ट का ही राज है। लेकिन फिर ये अचानक से यहाँ पर एल्डर क्या कर रहा है, राइट केस ह्यूमनली अलायंस के लोगों का यहाँ पर क्या काम है, और साथ ही अचानक से यहाँ पर हमारे कैरवान के ऊपर अटैक होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं और हमारा माल लूट लिया जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के डीमन एम्परर के खिलाफ कोई जाने की कोशिश कर रहा है? तो मुझे वहां पर जाने के बाद उस बुड्ढे खूसट से पता चलेगा कि आखिर वो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहा है और उसने यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के कैरवान को क्यों लूटा है। पर एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन और बुड्ढा खूसट इल रियोंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।